चलो देखो, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, हिंदी साहित्य, क्लास 9th से लेकर क्लास 10th तक। इसको खूब अच्छा समझेंगे। क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। तो यह हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है, हिंदी साहित्य विशाल है। अब भी उनके काव्य सौंदर्य के तत्व जो है वह है 3। काव्य सौंदर्य के तत्व कितने हैं? 3 है ना। हिंदी साहित्य तो बहुत है, उसमें पोयम है, प्रोज है, डायरी है, बहुत सा है, वो बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन आज केवल आपको एक टॉपिक रहेगा, काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के 3 तत्व हैं, 3 तत्व हैं। कौन कौन है? पहला है रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार इतना जान लो यह। और ऐसे डायग्राम बना लो, जैसे डायग्राम से होता कि समझ लेना कि रस कितने होते हैं, छंद कितने होते हैं और अलंकार कितने होते हैं। लेकिन हाई स्कूल में 3 अलंकार दिया है। आज कितने अलंकार दिया है? 3 अलंकार। कौन कौन दिया है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है, अदना। और यह शब्द अलंकार नहीं दिया है हाई स्कूल में। इंटर में इसका बहुत विस्तार से दिया है। अनुप्रास अलंकार कितने होते हैं, श्लेष अलंकार कितने होते हैं, विभक्त अलंकार कितने होते हैं, उसका एग्जाम्पल उदाहरण सहित दिया है। आप लोग भी रूपक का परिभाषा लिखिए या उपमा का परिभाषा लिखिए और उदाहरण सहित समझाइए, ये सब होता है। अब ये तो काव्य सौंदर्य के तत्व 3 होते हैं। अब पहले हम समझेंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे आपका कि का रस, क्या समझेंगे? रस। रस क्या है? रस जैसा हम लोग रस हम लोग पीते हैं तो आनंद लेते हैं। उसी तरह क्या है, किसी बात को सुनने में या देखने में, किसी चीज को देखने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आनंद जो देखने से और सुनने से क्या होता है? आनंद आता है। जैसे हम फिल्म देखते हैं ना, वही में हंसते हम लोग हैं, कभी गम में आ जाते हैं, हंसते रहता है, अन्य अपना इंटेंशन उसमें दिखाता है और उसी फीलिंग पर हम लोग अपना अनुभव करते हैं, उसे ही कहते हैं रस। रस क्या है ना, साहित्य में रस का अभिप्राय है आनंद। क्या अभिप्राय इसका है? आनंद। ठीक है। काव्य को पढ़ने या नाटक दिखने में, लिखा भी है, देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद होता है उसे रस कहते हैं। यह आनंद जो है राग द्वेष से मुक्त होता है, कोई ईर्ष्या इसमें नहीं रहता है, इसमें कोई ईर्ष्या नहीं रहता है। हम देख रहे तो कैसे बताओ, हम देखते हैं तो गुस्साते नहीं है, हंसी आता तो हंसते हैं, होता है नहीं तरह। हाँ, तो खूब कभी कभी ठाका मार के हंसते हैं और कभी कभी ऐसा दिखा देता है नाटक में कि आंसू आने लगता है। क्या आने लगता है? आंसू आने लगता है। सबको जो तो देखते होंगे खूब सीरियसली। आचार्य रामचंद्र के, देखना अब इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुना नाम? नहीं सुना? आचार्य रामचंद्र, यह नाम सुने हो? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का नाम सुने हैं? यह बताते हैं कि हृदय की इस मुक्त अवस्था में जीवन का व्यक्तिगत अनुभव और आनंद मनुष्य मात्र का अनुभव और आनंद बन जाता है। ठीक है। अब देंगे कहे हैं कि हृदय की, कहा है उन्होंने, कहा है कि हृदय की मुक्त अवस्था की दशा को रस कहते हैं। देखना, हृदय की मुक्त अवस्था, हृदय की मुक्त अवस्था, इन्होंने कहा है कि हृदय की मुक्त अवस्था, हृदय की मुक्त अवस्था को रस कहा है।
इन्होंने कहा है कि हृदय की जो मुक्त अवस्था को इन्होंने ही रस कहा है। हो गया। अब है रस। रस के अवयव और या अंग। रस कितने होते हैं? 11 रस होते हैं। कौन कौन रस है? श्रृंगार रस है, हास रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है, शांत रस है। तो ये आ गया इसमें 9th में भी है, 10th में भी है, लेकिन बहुत कम रस पढ़ाए जाएंगे। तीन रस पढ़ाए जाएंगे। लेकिन शांत रस अब दो रस से बाद में आ गई, वात्सल रस और भक्ति रस। तो 11 रस कितने रस हो गए? 11 रस हो गए। हम लोग 11 रस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब कोर्स में जितना है उतना ही पर चर्चा होगी। ठीक है, मैं बातें बताऊंगा सब, लेकिन जितना है उतना चर्चा हम लोग करेंगे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरतमुनि थे। नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन थे? भरतमुनि थे। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरतमुनि थे। भरत, खाली तुम लोग याद करते जाना, बस देखते जाना, याद हो जाता है। भरतमुनि, ठीक है। नाट्य शास्त्र के रचयिता जो थे वह भरतमुनि थे। उन्होंने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति माना है। भाव, विभाव और अनुभाव, भाव, भाव, अनुभाव और अभिचारी भाव को रस के यह संयोग से रस की निष्पत्ति माना है। व्यभिचारी का दूसरा नाम है संचारी। इस सूत्र में संयोग से तात्पर्य अस्थायी हम देखते हैं। इनका अस्थाई भाव, रस का अस्थाई भाव। श्रृंगार समझ गए? रस समझ गए? रस कितने हो गए? रस किसे कहते हैं जान गए? किसी काव्य को सुनने या नाटक को देखने के से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हृदय की मुक्त अवस्था को रस कहते हैं। रस नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है भरतमुनि है। रस समझ गए? 11 रस होते हैं। अब इसका जो अस्थाई भाव होता है वह क्या है? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है बाबू? हृदय, हृदय मने जानते हृदय? हृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहती है, हमारे हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहती है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति। याद भी करते जाएंगे, रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास। हंसते, ध्यान देना, जब हमको हंसी आता है तो हमारे दिल क्या होता है? हंसने लगता है, खुश हो जाता है। श्रृंगार, ठीक है। अच्छा, श्रृंगार 2 प्रकार होते हैं। श्रृंगार का होता है 2 प्रकार होते हैं, वह आपके बताएंगे। फिर आते हैं करुण। अब देना, जब करुणा की बात आती है तो हमारा हृदय क्या हो जाता है? हमारा हृदय शोक हो जाता है। क्या होता है? शोक। शोक बन जाता है, दुखी हो जाता है। देखना अपने आप हमारा मन में, हृदय में, हमारे हृदय में क्या होता है? वह क्या जिस तरह का फीलिंग होती है वही होता है अस्थाई भाव। तो यहाँ फीलिंग हो जाती है। जब श्रृंगार करते हैं रति होती है। हास्य होता है तो हमारा हृदय हंसने लगता है, खुशी हो जाता है। करुण जब होता है तो हमारे हृदय में शोक, दुख उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। रौद्र जब होता है तो हमारे जो हृदय है क्रोध हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रोध हो जाता है। आज जब वीर कोई हमें कोई अच्छा से कोई कहानी सुनाता है, चाहे मनो बहुत बड़ी आहाल उदर वाली कहानी, तो हमारे मन में क्या होता है? उत्साह। वीर जब होता है
तो हमारे मन में वीर जात होता है, वहां उत्साह मन में पैदा होता है, उत्साह। जैसे सुनो, जैसे मान लो कोई कहे कि अरे तुम तो ऐसा आदमी हो कि तुम तो ये कर दोगे, वो कर दोगे, अब तो कहे हाँ तो सही है कर देंगे, हनुमान जी की तरह। अब तो शुरू कर दोगे पढ़ना, होता रहता है तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, तुम तो बलवान हो, ये कर सकते हो, कर सकता है, हाँ तो तुम क्या हो जाए, सही बात है। अब देही में क्या जाए, देही में जाए कितना जंग रहा बेटा है। तो यही होता है वीर रस। जब वीर की बातें होती है तो क्या होती है, उसमें वहां आती है उत्साह, मन में आ जाता है। नहीं रहता है मर्जीना तो बहुत बढ़िया लड़की है, ये तो अच्छी बाई की तरह काम करेगी, ये तो बहुत बहुत पढ़ो बहुत। अब जी के बाद कहा तो शुरू कर दे पढ़िए, मन उत्साह आ जाता है। जहां पर हास्य की कोई बात, कोई कहानी की शक्ल कर हंसते हैं तो हम कहते हैं वहां पर हंसी उत्पन्न होता है। और जहां करुणा है, उनको देखा ना कैसा व्यक्ति रहना है, उनका एक्सीडेंट हो गया, चाहे हो गए, मन में क्रोध, अरे इतना बढ़िया लेके आ रहा है नहीं है। रौद्र जहां पर ऐसा कर दो गुस्सा वाली बातें तो क्रोध आदि मन में आ जाता है, नहीं आता है। बस रह गया। अब आते हैं वीर, अब आती है भयानक। क्या होता है भयानक? जब भयानक होता है, देखिए वहां भूत बाऊ, अंधेरी रात, देखते हो नहीं देखते हो? वो दो पिक्चर देखते हो, कौन पिक्चर है? चंचला, हाँ कंचना, सॉरी कंचना देखते हो ना? अब उसी में क्या होता है वो भूत तीसरा निकला है ना, तीसरा कंचना। तो ये होता है भय। क्या होता है भय। अच्छा रात कोई कह दे देखियो से कट्टा बचा जो भूत बा हो पेड़े पर, तो रात के जा नहीं पाओगे तुम लोग, अंधेरा में को जाएगा, जाओगे तो जल्दी तुम्हारे मन में ये हो जाएगा, अरे भूतवा बतिया रोला तो भूतवा आई, अब डरा लो। अच्छा मान लो तुम चल रहे पीछे पीछे ऐसा चल रहे हो, अब तुम्हारा छाही चल रहा है, देखते पर तभी क्या है होता रहता है। अब ये डर जाओगे, अब वो दिन से क्या हो जाए, तले चुड़ैल पकड़ ले मुर्गी हो गया भूत, अरे देखनी है भूत, हम लो अच्छा भूत होता है कहीं कहीं नहीं होता, भूत नहीं होता है, मन भय। तो उसे कहते हैं वो भयानक होता है, भय होता है। अच्छा बड़ा सा कोई चीज देख लो, सांप देख लो, बड़ा सा भय उत्पन्न होता है नहीं, अगर सांप ही देख लो तो भय हो जाता है। अच्छा वही छोटा कोई सांप देख लो ना, कोई भय होगा? लेकिन बहुत देख लो भय के मारे शरीरिया तुम्हारा कहा जाए एकदम कुछ समय के लिए तो एकदम न बोल पाओगे न जान पाओगे, एकदम चुप हो जाओगे, ऐसे यही तुम्हारा जम गए हो। तो ये होता है भय। अद्भुत। अब आते विभत्स। विभत्स माने होता है घृणा, जुस्सा। क्या होता है जुगुप्सा। अगर विभत्स जहां पर है, विभत्स माने ध्यान सुनना, विभत्स माने कोनो चीज कहले पर देखले पर क्या होता है, मन में घृणा पैदा हो जाए। क्या हो जाए? घृणा पैदा हो जाए। जब घृणा पैदा हो जाएगा तो बार बार वही सुनाई देगा। जैसे कोई जानवर मरा है, वही दिखाई देता है, अब देख लो, अब बार बार खाना खाओ तो वही याद आ जाएगा, तो मन नहीं कहीं खाए के। नहरिया में कहीं आ जाते हैं जानवर, आ जाता है ना, अब बहुत दिन से सरल बोल रहा हूँ, आप बदू के ना कर तू ना मत यहाँ पर। अब करे बादी का हुआ, अब क्या होता, एक बार देख लोगे तो खाना जब खाओगे ना तो बार बार वही, तो मन में कहीं खाए के। तो ये होता है विभत्स। अब आते हैं अद्भुत। क्या कहते हैं? अद्भुत माने होता है विस्मय। विस्मय अब ना जैसे मान लो सर्कस वाला आता है जादूगर, आप देखते हो ना क्या करता है, परेवा इधर दस्ती से परेवा बना देता है। तो अब देखो हम भी आज जानते हैं काला कोई है, कोई काला ना रहता है, ऐसा ऐसा मलता रहेगा तो बस कुछ और निकलता रहेगा। एक से दो दस्ती बना देगा, एक कबूतर बना देगा, एक कबूतर से दो कबूतर बना देगा, तीन कबूतर बना देगा, अब वो देगा भी, अब तुम उसे लेगे भी। नहीं देखते हो नहीं है जादूगर? क्या पता नहीं, अब हम तो नहीं जानते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना विस्मय कर देता है, वो अद्भुत है। क्या है? अद्भुत, उसे कहते हैं विस्मय।
तुलसीदास जान के सांप के पकड़ के चगे ना अपन कवितावली लगे उ जन रसी है तो वो अद्भुत बात नहीं बटे विस्मय पकड़े कि सांप है कि ये रहना अद्भुत रहते ना अद्भुत इधर अद्भुत निकालते हैं नहीं तो मैजिकल हो जाए जो म्यूजिशियन होते हैं म्यूजिक जो म्यूजिकल होते हैं म्यूजिकल क्या माने जो क्या होते हैं जो जादूगर होते हैं तो जादू क्या करता है अब जो जादूगर होता है वो एक जगह एक चीज को कई तरह बना देता है तो वो होता है अद्भुत विस्मय कर देता है उसके बाद देखना उसके बाद होता है शांत शांत मन होता है निर्वेद क्या होता है निर्वेद बस एकदम शांत मन बस किसी तरह का इसमें इसके मन में विकार न हो न दुख हो न सुख हो न खुशी हो न गम हो वह होता है शांत ठीक है अब यहाँ आता है वात्सल क्या आता है तो वात्सल मन क्या होता है भाव बालक की भाव छोटापन बचपन इसे कहते हैं अब भक्त जानते हो भक्ति माने होता है ईश्वर में क्या लगाना ध्यान लगाना ठीक है ये हो गया भक्ति ये हो गया रस के स्थायी भाव और रस ठीक है अब इसमें क्या करना अब देखो क्या लिखा है विभाव ये तो हो गया एक हो गया रस के अवयी अंग रस के अवयी अंग जो है अस्थाई भाव है फिर विभाव है विभाव क्या होता है जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त होता है उसे कहते हैं विभाव यही मैं लिख दे रहा हूं रस के अवयी अंग रस के अवयी हाँ अवयी लिख दें या अंग लिख दें रस के अंग ठीक है अब रस के अंग क्या है देखना पहला इसमें है पहला है अस्थाई भाव अस्थाई भाव दूसरा इसमें है विभाव विभाव तीसरा है इसमें आपका अनुभाव अनुभाव और चौथा है संचारी भाव संचारी भाव ये रस के अंग है रस के रस कितने प्रकार के होते हैं ये हो गया रस के अंग या रस के अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव ठीक है लिख लेना उसी में नीचे लिख देना ठीक है नीचे लिख लो भाई रस के अंग जो है वो नीचे लिख देना तो ये हो गया तुम्हारा अब क्या है अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव ये क्या होता है तो आपने समझ गया अस्थाई भाव तो मैं बता दिया अब देना विभाव जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त हो यानी जिसके कारण ठीक है स्वहृदय को रस प्राप्त हो उसे विभाव कहते हैं जिसके कारण क्या होता है जिसके कारण स्वहृदय को रस प्राप्त हो स्वहृदय को रस प्राप्त हो बस ये हो गया संचारी अस्थाई भाव विभाव उसके बाद अनुभाव अगर विभाव तो होते हैं आलंबन विभाव उद्दीपन विभाव ये तो हम इसके क्या होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं किसका विभाव का दो प्रकार होता है एक होता है कौन आलंबन विभाव तुम बनाते जाओ तुम लोग भी काम आओगे कहाँ तुम लोग लिख लो अरे तुम्हारा भी काम आएगा नहीं आएगा नहीं मर्जीना बहुत अच्छा काम है लिखते जाओ तुम बन लो आलंबन दूसरा होता है उद्दीपन
आलंबन और उद्दीपन। देखो यह मैं बता दिया, विभाव के दो रूप हो गए, आलंबन और उद्दीपन। अब अनुभाव क्या होते हैं लल्ला? अनुभाव जो होता है वह जागृत होने पर, यानी अनुभव अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं का अनुभव होता है। इसमें बाहरी चेष्टा का अनुभाव होता है। अनुभाव तो यही कहलाता है, अनुभाव होता है। अब जैसे इसमें मान लेते हैं हम हक्का बक्का होना, हाँ हक्का बक्का हो जाता है, ये अनुभव होता है। उसके बाद होता है कांपना, उसके बाद होता है पसीने से तर होना, पसीने से तर होना, ये सब होता है अनुभाव। इसमें यह होता है कि अनुभव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं का अनुभव होता है। जैसे फीलिंग आती है, इसका क्या फीलिंग आती है? भय उत्पन्न होता है, हक्का बक्का में होता है, कांपना होता है और पसीने से तर हो जाता है जब अनुभव होता है तब। उसके बाद संचारी भाव, आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकार से कहते हैं। इसे अगर संचारी भाव क्या होता है तो मन में उठने वाले मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। मनोविकारी को संचारी भाव कहते हैं। जैसे इसको हम मान लेते हैं शंका, ये संचारी भाव है। शंका हो जाता मन में। उसके बाद होता है कभी श्रृंगार भी हो सकती है, श्रृंगार, भयानक, ये होता है आपका संचारी भाव। ये संचारी भाव होता है।